हाँ जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 सारे करूँ ना लाइन से डायरेक्ट करूँ? सारे करूँ लाइन से ना? ठीक। क्वेश्चन नंबर 1 आपको प्रोजेक्टाइल की इनिशियल वेलोसिटी गिवन है v इज इक्वल्स टू ए आई कैप प्लस बी जे कैप और बोल रखा है इफ रेंज इज इक्वल्स टू डबल ऑफ एच मैक्स देन व्हाट इज रिलेशन बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच में क्या रिलेशन रहेगा? ए और बी के बीच में क्या रिलेशन रहेगा निकालना। तो यहां पे आप क्या मान सकते हैं? x component of velocity is a, y component of velocity is b। अब मुझे आप बता दें कि रेंज इन टर्म्स ऑफ vx एंड vy क्या होता है? 2vx vy बाय g एंड h max in terms of vy square by 2g। यहाँ पे रेंज इज डबल ऑफ एच मैक्स और वैल्यूज पुट कर दें तो रेंज में 2vx की जगह a b g is equals to double of h max double of vy square, vy is b square 2g, 2 से 2 कटेगा, g से g कटेगा, b से b कटेगा, b is equals to 2a। ये आपका रिलेशन आ गया। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है कि रेंज इज इक्वल्स टू 200 मीटर, टाइम इज 4 seconds, फाइंड vx vy h max एंड थीटा। कैसे करेंगे? हाँ जी, दोनों को r और t को आप vx vy वाले टर्म में लिख लें। r इज इक्वल्स टू 2vy vx बाय g, ये गिवन है 200 और टाइम इज 2vy बाय g इज इक्वल्स टू 4 सेकेंड्स। यहाँ पे डायरेक्टली vy आ जाएगा, g को आप 10 मान लें, 10 मान लिया, ये आपका आ गया 5, उस साइड गया 20, तो v टाइम 5 सेकेंड्स। मैंने क्या लिखा है 4 सेकेंड्स, यहाँ पे हाँ 5 सेकेंड्स है। टाइम आपका 5 सेकेंड गिवन है तो यहाँ भी आप 5 लिख लेंगे तो वी कितना आ गया 25। ठीक है, वी 25 मीटर पर सेकेंड आ गया आपका। वी एक्स यहां से निकाल लें तो यहाँ पुट करेंगे तो वी की जगह 25, ये आपका 10 है, ये 25 दूनी 50, 5 आ गया और 5 चौका 20 40। वी कम्स आउट टू बी 40 मीटर पर सेकेंड। फिर निकालना है आपको एच मैक्स। एच मैक्स आप क्या लगाएंगे 2vy स्क्वायर बाय जी आ जाएगा। आंसर आता है एच मैक्स का 25 मीटर। अगर आपको एंगल निकालना है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, तो कैसे करेंगे? ये इंपॉर्टेंट है, देखें आप, जब भी आपको ये एंगल निकालना है तो इसके दो कंपोनेंट vx और vy आपके पास नोन है। आप इस vy को उठा के यहां ड्रॉ कर लो, ये ड्रॉ कर लिया तो tan थीटा कैन बी रिटन एज सिंपली tan थीटा इज vy बाय vx। vy vx पता है, वैल्यू पुट करो, आंसर पाओ। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है अ बॉल इज थ्रोन एट डिफरेंट एंगल्स बट हैव सेम रेंज। इसका मतलब थीटा और 90 माइनस थीटा पर फेंका गया होगा। अ बॉल इज थ्रोन एट डिफरेंट एंगल्स बट हैव सेम रेंज, इसका मतलब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन आपके ये दोनों रहे होंगे। ठीक है, उसके बाद बोला है मैक्सिमम हाइट्स अचीव्ड। मैक्सिमम जो हाइट्स हैं वो दोनों की डिफरेंट होती है, हमें पता है, वो है y1 एंड y2, ये गिवन है। और इनका जो टाइम ऑफ फ्लाइट है वो t1 एंड t2 है। टाइम ऑफ फ्लाइट इज t1 एंड t2। हमने कल देखा था क्या,
जब दो डिफरेंट एंगल्स थीटा और 90 माइनस थीटा फेंकते हैं तो रेंज सेम रहती है, एच मैक्स एंड टाइम ऑफ फ्लाइट इज डिफरेंट। ठीक है, तो यहां से आपको प्रूव ये करना है, प्रूव क्या करना है या फाइंड जो भी आप माने उसको, y1 प्लस y2 इज v स्क्वायर बाय 2g, ये प्रूव करना है। और एक प्रूव करना है कि t1 और t2 का जो मल्टीप्लीकेशन है वो रेंज के प्रोपोर्शनल रहेगा, ये प्रूव करना है। कैसे करेंगे शुरू, थीटा गिवन है, y1 y2 की वैल्यू निकालेंगे, अलग अलग ऐड कर देंगे, वो वैसा आना चाहिए, देखते हैं। y1 विल बी इक्वल टू, y1 लेट से थीटा के लिए है तो मैक्सिमम हाइट विल बी v स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। y2 जब करेंगे तो साइन थीटा की जगह 90 माइनस थीटा आएगा, साइन 90 माइनस थीटा इज कोस थीटा, तो कोस स्क्वायर थीटा, v स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा बाय 2g, दोनों को ऐड करने से इसके बराबर प्रूव करना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज 1, तो आपका प्रूव हो गया। टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है t1, 2v साइन थीटा बाय g, t2 2v cos थीटा बाय g, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो t1 t2 कम्स आउट टू बी 4v स्क्वायर और साइन थीटा इंटू कोस थीटा बाय जी स्क्वायर। जो साइन थीटा कोस थीटा बना, यहां से एक 2 निकाल के वहां भेज दिया तो साइन 2 थीटा बन जाएगा। आपकी रेंज कितनी होती है, v स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी, तो एक 2 बाय जी एक्स्ट्रा है बस, और वो कांस्टेंट है, तो प्रोपोर्शनल हो गया आपका रेंज के, t1 t2 इज प्रोपोर्शनल टू रेंज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक पर्टिकुलर प्रोजेक्टाइल मोशन में दे रखा है कि रेंज एंड टाइम ऑफ फ्लाइट आर गिवन बाय दिस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। टाइम ऑफ फ्लाइट और रेंज में ये रिलेशन गिवन है, आपको निकालना है इसके, इसमें थीटा किस एंगल पे फेंका गया ये निकालना है। कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, थीटा वाला। रेंज का फॉर्मूला होता है v स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी 5 टी स्क्वायर, टी स्क्वायर होता है आपका, पहले टी लिख लें है ना, 2v साइन थीटा बाय जी, स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर, इसको 4 कर दो, ये v स्क्वायर, ये आपका साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको देखो, आप इसको तो वापस खोल लो, ये हो गया 2 साइन थीटा कोस थीटा, साइन थीटा आपका यहां से एक कट जाएगा, एक बच जाएगा, v स्क्वायर जाएगा, g जाएगा, 2 जी है क्या, तो एक जी बच गया। अब देखिए यहाँ पे सेट बच गया आपका 2 कोस थीटा, और उस साइड बच गया आपका 20 साइन थीटा बाय 10, ये कट गया। कुछ तो गड़बड़ करी है, क्या कर दिया था हमने, साइन 2 थीटा 2 साइन थीटा कोस थीटा बच गया था। ये 2 से 2 कटेगा तो tan थीटा आपका बन गया, और थीटा इज 45 डिग्री। आप बताएं कहाँ क्या करें, दोबारा करूं फिर, आपका फॉर्मूला देखो, ठीक है, हाँ जी बेटा, ये कहाँ से आया, इस वाले टर्म को ये लिख दिया है, वो हटा दिया, उसकी जगह लिख दिया, ठीक है, वहां से कट के थीटा 45 आ जाएगा। सिंपल फॉर्मूला बेस्ड सवाल है, अप्लाई करेंगे तो होगा। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में दे रखा है इनिशियल वेलोसिटी इज गिवन बाय
6i कैप प्लस 8j कैप, आपको रेंज निकालनी है। और लेट से जी यहाँ पे आपको 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यूज करना है। Vx Vy पता है, तो रेंज सिंपली 2 Vx Vy बाय जी, और ये आपका 2 इंटू 6 इंटू 8। हाँ बेटा, अच्छा 10 लेना ऐसा बोला है। अच्छा मैंने ज़्यादा उसको वो कर लिया, ओवर रीड कर लिया। 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपको जी यूज करना है। ये आ गया, 10 पुट कर देंगे, देखिए आंसर मैच हो रहा है क्या, हो जाएगा 9.6 मीटर। भूमि सारे हो गए थे, ठीक। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया हमारा, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, हाँ जी, आपको एक्सप्रेशन दे रखी है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी की, y इज इक्वल्स टू √3x माइनस जी बाय 2x स्क्वायर। आपको बताना है कि थीटा कितना होगा, थीटा माने एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। हाँ जी, क्योंकि x के साथ जो टर्म मल्टीप्लाई है आपका वो क्या है, tan थीटा है। tan थीटा आपका √3 है, तो थीटा कितना हो गया 60 डिग्री। स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको दे रखा है y इज इक्वल्स टू 16x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4। एक्सप्रेशन ये गिवन है, आपको रेंज निकालनी है। कैसे निकालेंगे, आपको रेंज वाला एक्सप्रेशन पता होना चाहिए। रेंज का एक्सप्रेशन था y इक्वल टू tan थीटा x माइनस एक्स स्क्वायर बाय r। पहले इस इक्वेशन को ऐसा बना लें, ऐसा बनाने के लिए आपको 16 कॉमन निकालना पड़ेगा। 16x माइनस एक्स स्क्वायर, अगर 16 कॉमन लिया तो वहां 64 बन जाएगा। इसको वापस एक्सपेंड करने पे यही टर्म आपको दोबारा मिलती है, रिलेट उसको कंपेयर करेंगे तो r बन गया आपका 64 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, ये हल्का सा ट्रिकी है। इसमें बोला गया है अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल 45 डिग्री। एक पार्टिकल को 45 डिग्री पर प्रोजेक्ट किया गया है एट एन एंगल 45 डिग्री 8 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ अ वॉल। एक वॉल है, उसके फुट से 8 मीटर की दूरी पे ये है, और टचेस द टॉप of the wall and falls on the ground on the opposite side at a distance 4 meter. देखें, एक बॉल को 45 डिग्री पे फेंका गया है, जो कि इस दीवार के फुट से 8 मीटर दूर है वो पॉइंट। बोला गया है कि बॉल जाती है, उसको टच करके और दीवार के दूसरी साइड 4 मीटर पे गिरती है। इसका मतलब ये जो लोकेशन है दीवार की, ये इसके मैक्सिमम हाइट के उस साइड है, क्योंकि मैक्सिमम हाइट बीचों बीच होगी, तो मैक्सिमम हाइट बीच में कहीं तो यहाँ रहेगी। ऐसे करके निकालना है कि इसके इसमें फाइंड हाइट ऑफ वॉल, आपको इस वॉल की हाइट निकालनी है h। क्या करेंगे, पहले आप डायग्राम बनाएं। देखिए ये आपका प्रोजेक्टाइल ऐसे गया है टच करके, और यहाँ जहां भी ये पॉइंट है आपका 4 मीटर दूर यहाँ हिट किया है। तो सबसे पहले इस केस में आप बताएं मुझे रेंज कितनी हो जाएगी, 12 मीटर। हमें निकालनी है ये हाइट, तो क्या ट्रैजेक्टरी के इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल लूं तो बात बन जाए, क्योंकि अगर इस पॉइंट का मुझे x कोऑर्डिनेट पता है 8 है, तो इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी में मैं ये x पुट कर दूं तो y आ जाएगा। तो एक्सप्रेशन यहां पे रहेगी y tan थीटा x माइनस एक्स स्क्वायर बाय r, इसको यूज करेंगे। थीटा 45 है तो 1 हो जाएगा, तो y इक्वल टू 1 x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 12, यहाँ पे 12 है। अब सीधा सीधा 8 पुट कर दो इसके अंदर, x के अंदर y आ जाएगा। ठीक है, आंसर कम्स
out to be 8/3 meters. H is एक बार लैंग्वेज बहुत बढ़िया नहीं है इस सवाल की, एक बार पढ़ के समझ नहीं आता कि हो क्या रहा है एक्चुअली। भूमि हो गया था ये बेटा? पहले आपने ऐसा ये कर रखा था या कैसे? अच्छा ठीक है, उसमें हो रखा है। आपने भी की है रिवीजन वाली? आपने भी की हुई? आपने भी? तुमने भी कर रखी है? सबने कर रखी? आपने नहीं करी? ठीक, गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9. A ball is thrown with velocity v at an angle theta. Find the angle made by velocity vector with horizontal at any time t. यहां से एक बॉल फेंकी गई है at an angle theta with the velocity v. After time t, वेलोसिटी वेक्टर, एक बात तो पक्की है, जब ये आगे जाएगा तो वेलोसिटी वेक्टर झुकेगा। तो आफ्टर टाइम t जो आपका वेक्टर बनेगा वेलोसिटी वेक्टर विद हॉरिजॉन्टल, वो कितना हो जाएगा निकालना है। तो लेट्स से इस पॉइंट पे बॉल पहुंच गई है, तो अब ये वेक्टर ऐसे हो जाएगा, आपको ये वाला एंगल निकालना है अल्फा। ये बताएं स्टार्टिंग में अगर ये v है और ये थीटा है तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना रहेगा? v कोस थीटा, और जो कि समय के साथ नहीं बदलेगा, ये आपने लिख दिया v कोस थीटा। अब क्या वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी विल चेंज विद टाइम? करेगा। आप लगाएंगे v इक्वल टू यू प्लस ए टी। u इज v साइन थीटा माइनस जी टी, ये आपका, हाँ v, इसको आप v डैश बोल दो, है ना। तो कुल मिला के ये वाला जो कंपोनेंट हो गया आपका, ये हो गया v साइन थीटा माइनस जी टी, ये y कंपोनेंट, ये x कंपोनेंट। अब मुझे निकालना था अल्फा, ये दोनों पता है, इसको मैं यहां शिफ्ट कर सकता हूं, पैरेलली शिफ्ट कर दिया। इस ट्रायंगल में tan अल्फा विल बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan अल्फा comes out to be v sin theta minus gt अपॉन v cos थीटा। तो अल्फा इक्वल टेन इनवर्स ऑफ दैट। जब भी एंगल का फॉर्म सवाल आ जाए तो tan थीटा विल बी वी वाई बाई वी एक्स, ये आपको ध्यान रखना है जब भी अल्फा निकालना हो। हाँ जी, आगे बढ़े। नेक्स्ट, a particle is projected horizontally with a speed 20/√3 from some height at t equal to 0. सवाल बोल रहे हैं कि एक हाइट से आपने एक ऑब्जेक्ट को फेंका और स्पीड है फेंकने की 20/√3 एट टी इक्वल टू 0। फिर ये बोल रहा है कि अच्छा हाइट नहीं गिवन है, हाइट नहीं गिवन है। एट व्हाट टाइम विल इट्स वेलोसिटी वेक्टर मेक 60 डिग्री एंगल विद इनिशियल वेलोसिटी? कितने समय बाद आपका जो वेलोसिटी वेक्टर है वो इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर के साथ 60 डिग्री का एंगल बनाएगा? कहने का मतलब इनिशियल वेलोसिटी ऐसे है, जब ये नीचे जाएगा तो ऐसे एंगल झुकेगा, तो किस टाइम पे ये एंगल 60 का हो जाएगा? इनिशियल डायरेक्शन ये है और किसी मोमेंट पे वेलोसिटी वेक्टर ये है, तो ये एंगल 60 कितने टाइम बाद हो जाएगा, ये निकालना है। तो लेट्स से ये ऐसे आके इस मोमेंट पे मान लेते हैं कि वो एंगल 60 हो जाएगा। वेलोसिटी वेक्टर ऐसे है, ये 60 डिग्री का एंगल आपका रहेगा। यहां पे देखिए आप, अगर मैं इसके कंपोनेंट करना चाहूं इस वेलोसिटी वेक्टर के, तो ये वाला कंपोनेंट जो ये था उतना ही रहेगा क्या? जब आपने बॉल ऐसे फेंकी है तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट विल रिमेन सेम, तो वो तो आपका 20/√3
√3 आ जाएगा। अब ये वाला वेक्टर कितना हो जाएगा ये मुझे नहीं पता, तो क्या करेंगे ये बताएं। शुरुआत में वर्टिकल डायरेक्शन में कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कितना है 0, क्योंकि ऐसे फेंका है, ऐसे कोई कंपोनेंट नहीं है, तो u इज 0। v लगा लेंगे, v इक्वल टू u प्लस ए टी इन वर्टिकल डायरेक्शन, तो v निकालनी है हमें, u 0 है माइनस जी टी। तो कुल मिला के नीचे की तरफ वेलोसिटी का कंपोनेंट हो जाएगा जी टी, जी आप 10 लिख लें बेशक, तो ये आपका 10t हो जाएगा इसका मैग्नीट्यूड, ये हो गया 10t ये वाला कंपोनेंट। अब इसको यहां शिफ्ट करेंगे, इसको यहां शिफ्ट कर दिया तो आप देखें इस ट्रायंगल में tan of this angle will be this upon this, so tan 60 degree will be this is 10t and this is 20 by √3। दस से कटेगा 2 आ गया आपका नीचे, tan 60 कितना होता है √3, कटेगा t कितना आ गया 2 सेकंड बाद ये 60 डिग्री का एंगल बनाएगा। ठीक है, हाँ जी आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, A plane is flying horizontally at a speed of 98 मीटर पर सेकेंड। एक प्लेन है जो कि 98 मीटर पर सेकेंड से फ्लाई कर रहा है हॉरिजॉन्टली, एंड रिलीजेस एन ऑब्जेक्ट विच रीचेस अर्थ इन 10 सेकेंड्स। यहां से ये जो आपका प्लेन उड़ रहा है एक ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करेगा और वो टाइम 10 सेकेंड लेगा नीचे पहुंचने में। और फिर पूछा गया है द एंगल मेड बाय इट वाइल हिटिंग द ग्राउंड। जब यहां से जो आपने ऑब्जेक्ट रिलीज किया है वो ग्राउंड पे हिट करेगा तो कितना एंगल बनाएगा, ये एंगल आपको निकालना है। अल्फा बोल दो इसको, या ये आपका अल्फा है। सवाल रिपीट कर देता हूं, आपका एक प्लेन है जो 98 मीटर पर सेकंड से फ्लाई कर रहा है और फ्लाई करते करते एक ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करेगा और 10 सेकंड में नीचे पहुंचता है, तो आपको निकालना है कि वो एंगल जब हिट करेगा तो कितना होगा। ठीक है, जब भी एंगल का सवाल आए आप क्या निकालेंगे, वी वाई और वी एक्स। क्या वी एक्स बदलेगा समय के साथ, नहीं बदलेगा, तो नहीं बदलेगा तो वी एक्स तो आपका ऐसे का ऐसा रहा 98 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए जी की वैल्यू आपको सवाल के हिसाब से देखिए लेनी है, यहाँ पे 98 और 9.8 लेंगे क्योंकि वो आपका एक होल नंबर में आएगा आंसर। वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट इनिशियली 0 है क्योंकि आपने ऐसे मतलब जब भी एरोप्लेन से कोई चीज रिलीज होगी तो जितनी एरोप्लेन की या प्लेन की स्पीड है उतनी ही ऑब्जेक्ट की भी होगी। तो ऑब्जेक्ट को मान लो ऐसे फेंका गया है, कुल मिला के ऐसे फेंका गया है तो वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी का 0 है। नीचे पहुंचने पे वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कितना हो जाएगा, हम लगाएंगे v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये 0 है। हाँ जी 9.8 इंटू 10 98 मीटर पर सेकेंड, इसका मतलब वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी भी कितना हुआ 98 मीटर पर सेकेंड हुआ। जब दोनों कंपोनेंट बराबर हैं तो एंगल कितना होगा 45 डिग्री। बहुत बढ़िया। हाँ जी नेक्स्ट है आपका अ बॉल इज थ्रोन, क्वेश्चन 12। A ball is thrown horizontally with a velocity v from a height h। एक हाइट h से एक बॉल को फेंका है with velocity v, time taken by it to reach the ground and distance covered by it। आपको टाइम निकालना है कितनी देर में पहुंचेगी और कितनी दूर जाके ये ग्राउंड पे हिट करेगा ऑब्जेक्ट, ये निकालना है।
x, क्या निकालना है, टाइम और x। कैसे निकालेंगे बताएं, टाइम कैसे निकालेंगे, s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। वर्टिकल डायरेक्शन में आप यूज करेंगे s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, u जीरो हो जाएगा, s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, डिस्प्लेसमेंट इज माइनस h, इनिशियल वेलोसिटी इज जीरो, हाफ माइनस g t स्क्वायर, t इज 2h बाय g का अंडर रूट। इतने टाइम में नीचे पहुंचेगा। अब इतने टाइम में नीचे पहुंचेगा, बट कितने डिस्टेंस के बाद गिरेगा, कैसे निकालेंगे, टाइम सेम रहेगा, है ना, और स्पीड ऑफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी v विल रिमेन सेम। तो जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो होगा v इंटू टी। तो दिस रेंज या x हो जाएगा v इंटू अंडर रूट 2h बाय जी। फास्ट तो नहीं हो रहा, ठीक है। अगला सवाल आपका रिलेटिव वेलोसिटी का सवाल है। A lift is moving downward, एक लिफ्ट नीचे मूव कर रही है विद एक्सेलरेशन a, a man dropped a ball in the lift, एक बॉल को ड्रॉप किया गया है लिफ्ट में। एक्सेलरेशन ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट फ्रेम एंड ग्राउंड फ्रेम, आपको निकालनी है एक्सेलरेशन ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट एंड एक्सेलरेशन ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। जो फॉर्मूला हमने लगाया था वेलोसिटी का, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज इक्वल्स टू वी ए माइनस वी बी, उसको आप एक्सेलरेशन के लिए भी लगा सकते हो, डिफरेंशिएटिंग दिस इक्वेशन बोथ साइड। तो एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज इक्वल्स टू ए माइनस ए बी। यहां पे आपको निकालनी है एक्सेलरेशन ऑफ बॉल, ये आपकी बॉल है, और ये आपकी लिफ्ट है, और ये आपका जी मतलब ग्राउंड। एक्सेलरेशन ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट निकालेंगे तो ए बी माइनस ए एल करेंगे, और ये आपका ए बी माइनस ए जी। आप ये बताएं, जब आप लिफ्ट में से एक बॉल को ड्रॉप कर देंगे तो उस बॉल की एक्सेलरेशन कितनी होगी, एब्सोल्यूट एक्सेलरेशन जी के बराबर। उसको मतलब नहीं है कि लिफ्ट मूव कर रही है क्या कर रही है, वो तो जब आप छोड़ दोगे तो फ्री फॉल कर रही है, उसकी एक्सेलरेशन जी ही रहेगी। तो माइनस जी लिख दूं, एक्सेलरेशन ऑफ बॉल इज माइनस जी, एंड एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट मैंने माइनस साइन लगा दिया, और वो भी नीचे की तरफ ही है, माइनस ए। तो ये आपका हो गया माइनस जी प्लस ए, या ए माइनस जी करके जो भी आप करना चाहें, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, माइनस जी, ग्राउंड की एक्सेलरेशन जीरो है, तो यहाँ माइनस जी आंसर आएगा, और वहां पे माइनस जी प्लस ये हो जाएगा, वो विद साइन है आपका, विद साइन। आगे बढ़े, नेक्स्ट। A boat takes 2 hours to go 8 kilometer and come back in still water. स्टिल वाटर में एक बोट 8 किलोमीटर जाके और वापस आती है, दोबारा पढ़ लेते हैं एक बार। अ बोट टेक्स 2 hours टू गो 8 किलोमीटर एंड कम बैक इन स्टिल वाटर, इसका मतलब पूरा डिस्टेंस ये 2 घंटे में ट्रेवल कर रही है, 2 hours। फिर बोला गया है टाइम टेकन फॉर गोइंग 8 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड कमिंग बैक विद वाटर वेलोसिटी 4 किलोमीटर पर आवर। अब ये बोल रहा है
ये स्टिल वाटर का केस था, अभी मूविंग वाटर है। और ये बोला गया है कि मूविंग वाटर में भी वो 8 किलोमीटर ऊपर जाता है और 8 किलोमीटर नीचे आता है, और इसमें टाइम कितना लगता है, उसको टाइम निकालना है। और रिवर की वेलोसिटी आपको दे रखी है 4 किलोमीटर पर आवर, ऐसा ही ना? ठीक है, निकालना क्या है फिर इसमें, इसका टाइम कितना लगा। सवाल रिपीट कर देता हूं। स्टिल वाटर में 8 किलोमीटर नीचे जाने और 8 ऊपर आने में 2 घंटे लगे। अब क्या है, मूविंग वाटर है, आपकी रिवर 4 किलोमीटर पर आवर से जा रही है। अब डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम दोनों केस मिला के कितना टाइम लगा उसी पॉइंट पे पहुंचने पे, आपको टाइम निकालना है। और रिवर की स्पीड आपको दे रखी है 4 किलोमीटर पर आवर। यहां से आप निकाल सकते हैं कि हाँ, स्टिल वाटर में जो आपकी वेलोसिटी रहेगी, मैन की या बोट की, जो भी आप बोलें, vm is distance upon time taken. Distance is 16 kilometer by 2 hours, it is 8 kilometer per hour. And velocity of river is 4 kilometer per hour. जब ये अपस्ट्रीम जाएगा, रिवर के अगेंस्ट जाएगा, तो वेलोसिटीज घटेंगी। हाँ जी, तो अपस्ट्रीम के दौरान आपकी जो इफेक्टिव वेलोसिटी रहेगी वो हो जाएगी 8 माइनस 4, 4 किलोमीटर पर आवर। और डाउन स्ट्रीम के लिए v इक्वल टू 8 और 4 12 जुड़ जाएंगी, 12 किलोमीटर पर आवर। आपको टोटल टाइम निकालना है, डिस्टेंस पता है, तो पहले के लिए अगर टाइम निकालेंगे, t1 इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है, 8/4, और दूसरा 8/12। सोल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा, आंसर है 160 मिनट्स। ये आपका आएगा आवर्स में, ये जो आंसर आएगा आवर्स में आएगा, कन्वर्ट करेंगे तो आपका 160 मिनट इज योर आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 और 16 रहने दें, 17 देखें। क्वेश्चन नंबर 17, a jet plane moving with a velocity 500 kilometer per hour, speed of jet is 500 kilometer per hour, ejects a fuel at rate 1500 kilometer relative to jet plane. Velocity of fuel with respect to jet is 1500 kilometer per hour. Find speed of fuel. आपको स्पीड ऑफ फ्यूल निकालनी है। देख लें, अगर जेट प्लेन फॉर एग्जांपल इस साइड जा रहा है और उसकी वेलोसिटी 500 किलोमीटर पर आवर है, ये दे रखी है, वो जो फ्यूल बाहर फेंक रहा है उसकी स्पीड विद रिस्पेक्ट टू जेट दे रखी है, बात ध्यान रखेंगे। तो ये VFJ है बेसिकली, तो VFJ। अच्छा एक बात बताओ, जो VFJ होगी वो नेगेटिव साइड में ही रहेगी। जब आपका जेट आगे जाएगा तो उसके रिस्पेक्ट में जो गैस को पीछे फेंकेगा तो वो नेगेटिव साइड में रहेगी, माइनस माइनस आएगा ये। और इसको फॉर्मूला लिखें अगर मैं, VFJ इज VFVJ, फ्यूल की ये हमें निकालना है, VF निकालना है, VJ इस साइड को पॉजिटिव मान लिया तो ये 500 ये आ गया, और VFJ इज -1500। बताएं ठीक लिखा है क्या? तो ये आपका उससे इस साइड से आएगा, तो VF कम्स आउट टू बी प्लस 500 माइनस 1500, 1 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब ये धुआं जो निकल रहा होगा
ये कोई व्यक्ति अगर ग्राउंड फ्रेम से देखेगा तो उसको लगेगा कि ये जो धुआं है ये 1000 किलोमीटर पर आवर से निकल रहा है, लेकिन जो व्यक्ति इसके ऊपर बैठा है, क्योंकि वो खुद 500 से चल रहा है, तो उसको 1500 से जाता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, अगला सवाल है आपका रिलेटिव स्पीड का है, शायद रिलेटिव वेलोसिटी का। बोला गया है कि दो ट्रेन्स हैं जो कि 50 मीटर लंबी हैं दोनों, एंड ट्रेवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन with respective velocities 10 meter per second as well as दूसरी है 15 meter per second. The time of crossing will be train A, train B और ट्रेन A की जो लेंथ है इट इज गिवन एज, दोनों 50 मीटर की हैं, दोनों ही 50 मीटर की हैं, और अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही हैं। उनकी स्पीड गिवन है, एक की 15 और एक की 10 शायद, 15 मीटर पर सेकेंड और दूसरे की 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और पूछा क्या गया है कि कितने टाइम में क्रॉस कर लेंगे। क्रॉस करने का मतलब है ये वाली ट्रेन यहां आ जाए। देखें, जब भी हम रिलेटिव वेलोसिटी की बात करते हैं तो उस केस में जिस रिस्पेक्ट में आप जिसके रिस्पेक्ट में वेलोसिटी निकालते हैं वो रेस्ट में रहता है। फॉर एग्जांपल रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी लिखूंगा तो बी रेस्ट पे रह जाएगा। हाँ, जो विद रिस्पेक्ट टू है, जैसे मैंने कल बताया था, अंधेरा है कमरे में, अगर मेरा प्लेटफॉर्म चल रहा है तो तब भी मुझे वही आता हुआ दिखाई देगा, मैं खुद रेस्ट पे ही रहता हूं। तो जिसके रिस्पेक्ट में करेंगे वो आपका रेस्ट में रहेगा। ठीक है, तो अब ये बताएं आप, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए कितनी हो जाएगी, मैग्नीट्यूड सिर्फ बताना। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, आप 15 से आ रहे हैं, मैं 10 से आ रहा हूं, तो आप मेरी तरफ 25 से आ रहे होंगे ना, हाँ कि ना, क्योंकि दोनों ही डिस्टेंस कवर कर रहे हैं तो 25 हो जाएगा। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए इज 25 मीटर पर सेकेंड। ऐसा लिखते ही आप ये मान सकते हैं कि जिसके रिस्पेक्ट में लिखा है, ए के रिस्पेक्ट में, ए रेस्ट पे है, ए रेस्ट पे है और बी मूव कर रहा है, और बी को कवर करने के लिए कितना डिस्टेंस चलना पड़ेगा, 50 मीटर ये और 50 मीटर ये, 100 मीटर डिस्टेंस, 100 मीटर है, तो टाइम टेकन विल बी, हाँ जी, 100 मीटर बटा 25, 4 सेकंड आपका आंसर। ठीक है, हाँ जी, अगला सवाल, टू कार्स आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन। कार A and car B, let's say, moving in same direction with speed 50 kilometer per hour. Car B, they are separated by a distance 5 kilometer. उनके बीच का डिस्टेंस 5 किलोमीटर है। What is the speed of car moving in opposite direction if it meets the two cars at an interval of 4 मिनट? सवाल को समझें एक बार, दो कार हैं, दोनों की स्पीड बराबर है, दोनों का सेपरेशन 5 किलोमीटर है, अपोजिट डायरेक्शन से कार आ रही है, इसकी आपको स्पीड निकालनी है। अगर वो कार इन दोनों को क्रॉस करती है इन अ टाइम इंटरवल ऑफ 4 मिनट्स, मतलब पहले को क्रॉस किया उसके 4 मिनट बाद अगली को क्रॉस करेगी। देखते हैं, एक बार सवाल देखते हैं, पहले सवाल समझ में आया ना। तो लेट्स से हमने मान लिया कि जो अपोजिट डायरेक्शन से कार आ रही है उसकी स्पीड v मान ली। ठीक है, 30 तो रखी है, मैंने 50 कहां से लिख दी फिर। 30 किलोमीटर पर आवर स्पीड गिवन है सवाल में।
ठीक है, अब देखें वेलोसिटी ऑफ, इसको मैं c बोल दूं, वेलोसिटी ऑफ c विद रिस्पेक्ट टू a निकालूं और सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करूं तो बताएं कितना आएगा। वेलोसिटी ऑफ c विद रिस्पेक्ट टू a का सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालना चाहूं तो कितना आएगा। v प्लस 30, जब भी दो चीजें आपस में एक दूसरे की तरफ आएंगी तो उनकी स्पीड जुड़ जाती है, तो ये आपका v प्लस 30 हो गया। जैसे ही मैंने VCA लिखा, a रेस्ट पे आ गया, a रेस्ट पे आ गया तो वो चल रहा है, चलना कितना है 5 किलोमीटर, डिस्टेंस आपका है 5, स्पीड है आपकी v प्लस 30, ये आपका आ गया टाइम इन आवर्स, आवर्स में आया ये, तो इसको मिनट में कन्वर्ट करना तो क्या करेंगे इंटू 60, या फिर आप ये आवर्स में आया तो उस टाइम को जो आप 4 मिनट उसको आवर्स में रख दो डायरेक्टली, तो इट विल बी 4/60, तो ये आपका सॉल्व कर लेंगे, v कम्स आउट टू बी 45 किलोमीटर। बताएं बात कुछ हिसाब में आई क्या, आ गई, ठीक। अगला सवाल, टाइम कितना बचा बताना एक बार। हाँ है अभी टाइम, ठीक, थोड़ा फास्ट चलेंगे। अब बस स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, एक बस आपकी रेस्ट से स्टार्ट करेगी एंड मूविंग विद एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, स्टार्टिंग में ये रेस्ट से स्टार्ट हुई है, और अ साइक्लिस्ट 96 मीटर बिहाइंड द बस, एक साइक्लिस्ट है जो कि बस से 96 मीटर पीछे है, क्या नाम, दोबारा बढ़ रहा हूं मैं। अ बस स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट मूविंग विद एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, साइक्लिस्ट 96 मीटर बिहाइंड द बस स्टार्ट साइमल्टेनियसली टुवर्ड्स द बस एट अ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकंड, ये 20 मीटर पर सेकंड से चलना शुरू करता है। आफ्टर व्हाट टाइम विल ही बी एबल टू क्रॉस द ओवरटेक द बस, कितने टाइम बाद वो ओवरटेक कर लेगा, ठीक है। अब यहां पे आप एक काम करें, इनिशियल वेलोसिटी, या मैं इसको यू ही लिख दूं, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ साइक्लिस्ट विद रिस्पेक्ट टू बस कितनी है। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ साइक्लिस्ट विद रिस्पेक्ट टू बस इज 20, क्योंकि वो रेस्ट पे है, तो 20 मीटर पर सेकेंड ये आ गया। अब बता दें आप, एक्सेलरेशन ऑफ साइक्लिस्ट विद रिस्पेक्ट टू बस कितना है। बताओ, अरे भाई लोगों फॉर्मूला लगाओ फटाफट, बताएं, सवाल दूसरे तरीके से कराया हुआ है ये, है पिटाई होगी, याद नहीं करना कोई चीजें। मैंने अभी क्या बताया, जब भी फॉर्मूला आप लिखेंगे तो ए सी माइनस ए भी हो जाएगा। मैंने अभी क्या बताया, वी ए बी क्या होता है, वी ए माइनस वी बी, और एक्सेलरेशन का करेंगे तब आपका ये क्या हो जाएगा, ए ए माइनस ए बी। यहां पे पहले आप करेंगे एक्सेलरेशन ऑफ ए सी कितनी है, साइक्लिस्ट की एक्सेलरेशन कितनी है, पप्पड़ लगेगा, 0 है भाई साहब, वो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, साइक्लिस्ट 20 से ही मूव करेगा, वो 0 से स्टार्ट हो एक्सेलरेट कर रही है, तो ए सी इज 0 माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी, एक्सेलरेशन इज 2। अब ये बताएं, इन दोनों को यूज करके अब आपका क्या हो गया, जो बी है वो रेस्ट पे आ गया, सी मूव कर रहा है, और डिस्टेंस कितना चल रहा है 96 मीटर, तो मैं क्या एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एट इसको लगा दूं, एस इक्वल टू यू टी प्लस
हाफ AT स्क्वायर, आपका डिस्प्लेसमेंट है 96, U इज 20, टाइम निकालना है कितने टाइम बाद वो उससे मिलेगा, और हाफ A कितना है, मतलब -2 है तो ये माइनस मैंने पहले लिख लिया बार, 2T स्क्वायर, इसको इस साइड ले आए, T स्क्वायर -20T प्लस 96 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक सेम बनी क्या, चेक करें एक बार, सेम बनी है, सोल्व कर लेंगे इसको, 12 के फैक्टर टूटेगा, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, टी स्क्वायर माइनस 12t माइनस 8t प्लस 96 इक्वल टू 0, तो आपका कितना आंसर आ जाएगा बताएं फाइनली, 8 और 12, बताऊंगा अभी, देखो सुनो ध्यान से, हो क्या रहा है, इसको फील करो पहले, बस आपकी रेस्ट से स्टार्ट हुई है बट एक्सेलरेट कर रही है, और साइकिल वाला एक कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, इसका मतलब बस जो है उसकी स्पीड धीरे धीरे बढ़ेगी लेकिन इसकी ज्यादा है शुरू में, ये तो अपने डिस्टेंस को कवर अप करेगा, कवर अप करेगा, कवर अप करेगा, तो 8 सेकंड पे ये इसके साथ यहाँ पे आसपास, मतलब इससे कुछ क्रॉस कर गया, लेकिन उस समय उसकी बस की स्पीड एक्सेलरेट करते करते इसकी स्पीड जितनी नहीं हुई थी, क्रॉस करते समय इसकी स्पीड ज्यादा थी इसलिए आगे निकल गया, लेकिन इसकी स्पीड तो कांस्टेंट ही है और बस की लगातार बढ़नी है, बस की एक टाइम पे बढ़ना शुरू होगी और उसको फिर से उसको क्रॉस करेगी, तो जो दूसरा टाइम आया है वो बाद वाला आया 12, तो इस केस में आप 8 ही बोलेंगे क्योंकि पहली बार जब क्रॉस कर दिया तो वही आपका आंसर है कि कब ओवरटेक किया, तो 8 आपका आंसर रहेगा, लेकिन इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये है कि दो आंसर्स का फिजिकल सिग्निफिकेंस ये है कि पहले साइकिल वाले ने क्रॉस किया और फिर बाद में दोबारा बस वाले ने क्रॉस किया, तो दोनों आंसर 8 और 12 आपके आते हैं। एक और इसमें आता है कि सवाल की एक और वैरायटी है कि कितनी मिनिमम स्पीड हो कि वो ओवरटेक कर जाए, पीछे वाला जो साइकिल वाला है इसकी कितनी मिनिमम स्पीड होगी ओवरटेक कर जाए, तो मिनिमम स्पीड के लिए आप क्या करेंगे, जब वो ओवरटेक कर रहा है उस समय दोनों की वेलोसिटी को और बराबर कर देंगे, क्योंकि उसके बाद आपकी बस आगे निकल ही जानी है, दो बार क्रॉस नहीं करेगा, यहां पे अगर ये स्पीड 20 से कम होती तब भी ओवरटेक करने की संभावना थी ना, क्योंकि जब ये ओवरटेक किया 20 के साथ तो वो आगे निकल गया, हमें मिनिमम स्पीड चाहिए, तो हम क्या करेंगे, जब ओवरटेक कर रहा होगा तब दोनों की स्पीड को बराबर कर देंगे, एक बार जस्ट मौका आया उसके पास ओवरटेक करने का और फिर वो आगे निकल गया, ठीक है ना, इस पर नोट कर लेना कि जब मिनिमम स्पीड रिक्वायर्ड टू ओवरटेक आए तब फाइनल मोमेंट पे आप दोनों की पोजीशन तो बराबर होगी होगी, बट दोनों की स्पीड भी बराबर होगी। हाँ, इसमें दे भी रखा हुआ है तो, अगर एक बात बताओ आप, अगर उसने दिया ही नहीं कि साइकिलिस्ट एक्सेलरेट कर रहा है तो आप कैसे कितनी मान लेंगे, कांस्टेंट है वेलोसिटी, और यहाँ दे भी रखा है क्या, शायद दे भी रखा है इस केस में, बस स्टार्ट, हाँ स्पेशली लिखा नहीं है बट वो लिखा कि एट 20 मीटर पर सेकेंड, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, पूछा गया है कि रिवर इज फ्लोइंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट से वेस्ट रिवर फ्लो कर रही है, मैन ऑन साउथ बैंक, साउथ बैंक पे मैन है, 10 मीटर पर मिनट से स्टिल वाटर में तैर सकता है, वांट टू स्विम अक्रॉस द रिवर इन शॉर्टेस्ट टाइम, कम से कम समय में वो क्रॉस करना चाहता है, तो किस साइड स्विम करे बताएं, स्ट्रेट नॉर्थ की तरफ, है ना, कल हमने बात करी थी कि जब पूरी वेलोसिटी वो अपनी इस साइड झोंक देगा तब मिनिमम टाइम में क्रॉस करेगा, तो टुवर्ड्स नॉर्थ। क्वेश्चन नंबर 22, यहां दे रखा है रिवर स्पीड जो है VR is 1 किलोमीटर पर आवर एंड वेलोसिटी ऑफ मैन इन स्टिल वाटर इज 2 किलोमीटर पर आवर, ये डिस्टेंस आपका 0.5 किलोमीटर है रिवर का, अगर उसको रिवर क्रॉस करनी है एट इन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस,
रिवर को अगर ऐसे क्रॉस करना है, यहां से यहां जाना है, और लेट से रिवर फ्लो कर रही है ऐसे, और वी आर है 1 किलोमीटर पर आवर, तो कितने एंगल पर कूदे, ये पूछा गया है। लेट से वो आपने यहां कूदा दिया उसको, ये एंगल थीटा है, और उसकी वेलोसिटी कितनी है 2। आपको पता है ये 2 वेलोसिटी उसकी खुद की और रिवर की, दोनों उसके पास रहेंगी। इसके 2 कंपोनेंट कर देंगे, एक ऐसे और एक ऐसे, तो ये वाला कंपोनेंट उसको कैंसिल करेगा, तो 2 cos थीटा, 2 cos थीटा विल बी इक्वल टू 1 cos थीटा इक्वल टू 1/2 थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। ये वाला एंगल 60 और बचा हुआ 120 डिग्री। कई बार ऐसा पूछता है कि वो किस एंगल पे कूदे विद डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ रिवर, फ्लो ऑफ रिवर से 120 डिग्री पे, है ना, अपोजिट से 60 पे। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 23 हमने कर लिया था, है ना, कि रेन और मैन वाला है, वो आप कर लेना ट्राई। 24 देख लें। 24 से 28 जो सवाल हैं ये बहुत ही आसान और बहुत बेसिक हैं, ऐसे आपके रिपीटेटिव आते हैं। अभी है ना टाइम, शायद 2-4 मिनट कर लेते हैं, का जितना होते हैं। x is given as 5t minus 2t square and y is equals to 10t। किसी पार्टिकल के x और y कोऑर्डिनेट टाइम पे कैसे डिपेंड करते हैं ये दे रखा है, फिर आपको निकालना है उसकी एक्सेलरेशन है 2 सेकंड्स, a at t इक्वल टू 2 सेकंड आपको निकालनी है। पहले x को डिफरेंशिएट करके क्या आएगा vx, y को डिफरेंशिएट करके क्या आएगा vy, इसको डिफरेंशिएट करके ax, इसको डिफरेंशिएट करके ay, और इन दोनों को फिर आप आई कैप जे कैप लगा के ऐड कर देंगे। देख लें, इसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे क्या आएगा 5 माइनस 4t, एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे -4, इसको 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे 0 आ जाएगा। तो ये आपका आ गया ax, ये आपका आ गया ay। तो एक्सेलरेशन इज बेसिकली -4 आई कैप। क्वेश्चन 25 आपको दे रखा है इनिशियल वेलोसिटी इज 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप, acceleration is 0.4 I cap plus 0.3 J cap. Find speed after 10 seconds. आपको स्पीड निकालनी है 10 सेकंड्स के बाद। यहां पे देखें, मैंने ये कहा था आपको कि आप दोनों डायरेक्शंस के मोशंस को अलग अलग कंसीडर कर सकते हैं, मतलब x के अलग y के अलग। तो 10 सेकंड में आपकी वेलोसिटी x के अलोंग कितनी हो जाएगी, अगर मैं vx की बात करूं आफ्टर 10 सेकंड, तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ x इनटू टाइम प्लस 80, v इक्वल टू यू प्लस 80 लगाऊं, u कितना है 3 प्लस एक्सेलरेशन 4 पॉइंट 10 मल्टीप्लाई करूंगा 4 आ जाएगा, तो vx आ गया 7 मीटर पर सेकंड। ऐसे ही vy निकालूंगा, u प्लस 80, u कितना है 4 प्लस 0.3 इंटू 10, 7 मीटर पर सेकंड। तो आपकी वेलोसिटी आ गई 7 आई कैप प्लस 7 जे कैप। स्पीड निकालनी है तो अब 7√2 आ जाएगी, स्पीड इज 7√। नेक्स्ट इज एक प्रोजेक्टाइल मोशन है जिसकी वेलोसिटी एट पॉइंट ए गिवन है, वी ए इज 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप। आपको निकालनी है वेलोसिटी एट बी। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सेम रहता है 2 आई कैप, और जो वर्टिकल कंपोनेंट है जितना यहां से आपने फेंका है जिस स्पीड से ऊपर की तरफ, वापस नीचे आके उसी पॉइंट पे उतना ही होता है नीचे की तरफ, तो -3 जे कैप। ठीक है, अगला आपका पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड
45 डिग्री पे फेंका गया है विद वेलोसिटी v एंड मास m। आपको फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन मोमेंटम। जब ये यहां से यहां स्ट्राइक करे तो मान लें कि यहां मोमेंटम pi था, यहां मोमेंटम pf है। चेंज इन मोमेंटम का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो क्या ये इनिशियल मोमेंटम जो है pi वो mv/√2 i कैप प्लस mv/√2 j कैप होगा। कैसे आया? ये मोमेंटम आपका mv है, उसका एक कंपोनेंट ये cos 45 sin 45 आपका आ गया। जब निकालेंगे pf तो i कैप सेम रहेगा और j कैप उल्टा हो जाएगा। i कैप सेम और j कैप आपका नेगेटिव हो जाएगा। जब डिफरेंस करेंगे pf माइनस pi तो इसमें से ये घटाएंगे तो ये कट जाएगा और ये घटाएंगे तो ये 2 बार हो जाएगा। तो 2 टाइम्स mv/√2 इट मींस √2, ये आपका मोमेंटम चेंज का मैग्नीट्यूड आया। आखिरी सवाल, अ बॉडी इज मूविंग विद अ वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स ईस्ट। इस साइड 30 मीटर पर सेकेंड से कोई बॉडी चल रही है। आफ्टर 10 सेकेंड्स इट बिकम्स 40 मीटर पर सेकेंड। 10 सेकेंड के बाद ऐसा हुआ तो ये पूछ रहा है कि एवरेज एक्सेलरेशन, इनिशियल वेलोसिटी आई कैप, फाइनल वेलोसिटी जे कैप, डेल्टा वी, वीएफ माइनस वीआई। वीएफ इज 40, जे कैप माइनस 30 आई कैप। डेल्टा वी का मैग्नीट्यूड निकालोगे तो 50 आ जाएगा। आ जाएगा क्या? डेल्टा वी इसका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट 50 आ जाएगा। डेल्टा वी का मैग्नीट्यूड इज 50 टाइम टेकन 10, तो एवरेज एक्सेलरेशन इज 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपका मैग्नीट्यूड आ गया। चैप्टर नंबर 4 डन। और कल करेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, उसमें शायद 2 लेक्चर लग जाएं, लंबा लेक्चर है, चैप्टर है। थैंक यू।